रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका शहनशाह अर्ज़ व अज़म मालिक कौन मकान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीआना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदाए पाक का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस कल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ निकाला गया और बड़े ही तुज़्क़ व एहतशाम के साथ इस जुलूस को मना करके फिर अपनी जगह पे पहुँचे। खुदा का लाख लाख शुक्र है। यकीनन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान के बाद जगहों में कल की परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से बाद जगहों में आज भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस लोग मना रहे हैं। उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी पाए तकमील तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत में देखें तो हमारे और आपके लिए सब के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन था। यकीनन ईद बकर ईद से भी बड़ा दिन था, क्योंकि ईद और बकर ईद जो हमें और आपको मिला ये कल के दिन का सदका था। कल ही के दिन के सदक़े जो है तो हमें मिला। यकीनन अगर नबी की विलादत न होती, नबी अगर इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाते, तो ना आसमान, न ज़मीन, न चरिंद, न परिंद, किसी चीज़ का, ना हमारा आपका किसी भी चीज़ का वजूद न होता। तो ना ईद, न बकर ईद, न जुमा की नमाज आज जो हम लोग अदा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का वजूद न होता। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत में जो है तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ऐसे नबी अता किया जिसकी उम्मत में आने के लिए ख़ुद नबी दुआ की कि काश अगर मैं उस नबी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आज आपके सामने हमारे और आपके बीच रहने वाले आले जनाब मुहिब गरामी समद कैसर साहब, जो कि अक्सर प्रोग्राम में वो शेर व शायरी की दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी बड़ी दिली आरज़ू ख्वाहिश तमन्ना थी कि हज़रत मैं ये कलाम लिख रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। तो यकीनन मैं तो नज़्म में नहीं पढ़ता, बहुत ही कम पढ़ता हूँ, लेकिन नस्र में इस शेर को आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत ही उम्दा कलाम लिखे हैं। यकीनन जब मैंने पढ़ा इस कलाम को तो मेरा दिल मचल गया, और आप भी सुनेंगे तो यकीनन जो है तो आपका दिल मचल जाएगा। समद कैसर साहब क्या फरमाते हैं कि जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो मनाने निकले, जश्न मीलाद नबी हम जो मनाने निकले, शान इस्लाम के परचम को उठाने निकले। यानी इस्लाम की जो शान है उसकी परचम को हम उठाने निकले और नग़्मे सैयदी अबरार सुनाने निकले, नग़्मे सैयदी अबरार सुनाने निकले, जोश में आज मोहम्मद के दीवाने निकले। जिसकी आमद से ज़माने का मुक़द्दर चमका, जिसकी आमद से ज़माने का मुक़द्दर चमका, जहाँ उसी मोहरे नबूवत महरे मुनव्वर पे लुटाने निकला। यानी जान उसी महरे मुनव्वर पे लुटाने निकला। और आगे लिखते हैं जिससे हर गोशा गुलिस्तां का महक उठता है। कहिए सुभान अल्लाह। जिससे हर गोशे गुलिस्तां का महक उठता है, फूल हम ऐसे वफ़ाओं के खिलाने निकले। जिनसे निस्बत है अक़ीदत है वही आए हैं, जिनसे निस्बत है अक़ीदत है वही आए हैं। हम यही बात ज़माने को बताने निकले, हम यही बात ज़माने को बताने निकले। और राह हक़ पे शह अबरार का कलेमा पढ़ते, राह हक़ पर शह अबरार का कलेमा पढ़ते, अपनी सोई हुई तकदीर जगाने निकले। बाइसे खैर है एक नामे मोहम्मद कैसर, बाइसे खैर है एक नामे मोहम्मद कैसर,
हम इसी नाम को होठों पे सजाने निकले, हम इसी नाम को होठों पे सजाने निकले। जश्न मिलाद नबी हम जो मनाने निकले, शान इस्लाम के परचम को उठाने निकले। यकीनन अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इतना उम्दा कलाम है, अगर वो रहता तो आज मैं उनको कुछ न कुछ ज़रूर तोहफे से नवाजता था। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उम्दा कलाम लिखा नबी की शान में, नबी की आमद पे। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है कि ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो दुनिया के अंदर जितने भी जहान है, हर जहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को रहमत बनाकर भेजा। लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये जहान उनको पसंद आया और हम उनकी उम्मत हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना खातून फरमाती हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आए तो आसमान में एक बादल का टुकड़ा वारिद हुआ, यानी आसमान में एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ और मैं जहाँ भी जाती वो बादल का टुकड़ा मुझ पर साया करके चलता। कहिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर इस्लाम अब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, अभी वो माँ की शिकम में है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का किस कदर इनाम व इकराम मिल रहा है उनकी वालिदा को नबी की विलादत बसादत के सदक़े में, कि आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जहाँ भी मैं जाती तो आसमान पर जो बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ वो मुझको साया करते चलती, और जब मैं बकरियाँ चराने के लिए जाती तो बकरियाँ जो है अदब की वजह से पीछे पीछे चलती, मुझसे आगे नहीं चलती। गोया के जानवरों को भी मालूम है कि ये जो वालिदा है नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदा है, इनके शिकम में जो है पैगंबर इस्लाम है, जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिलों में आज भी नबी की बगावत है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नेचर आप अगर बगौर देखें तो इन जानवर से बड़ा है कि छोटा है, खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोया के जानवरों को मालूम है कि हमारे नबी जो है इस शिकम में है, या गोया कि इनकी अदब करो, एहतराम करो, नबी के आगे आगे मत जाओ। तो आपकी वालिदा फरमाती है कि जब मैं चलती तो जानवर पीछे पीछे चलती, और जब मैं चलती पत्थरों पर चलती कदम रखती तो पत्थर नरम रूई की सी हो जाती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा फरमाती है कि जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए जाती तो खुद ब खुद पानी कुएं से ऊपर आ जाता और मैं बड़ी आसानी से उस पानी को भर लेती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आगे हज़रत आमिना खातून फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो खूबसूरत हुरे मुझे आकर पंखे से हवा देती, और हर रोज़ यानी प्यारे आका की विलादत से पहले एक नबी ख्वाब में आकर मुझे बशारत देते कि मुबारक हो, यानी कि मुबारक हो कि तू खत्मुल मुरसलीन की वालिदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वालिदा के शिकम में है। इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जभी तो शायर कहता है कि फ़ज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फ़ज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भीख देकर मुझको मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझको मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, इस धरती पर पैगंबर इस्लाम नहीं आए हैं। दुनिया जुल्मत और तारीकी के नरगे में थी, यहाँ तक कि लोग तसलीस के अकायद को मान चुके थे। एक खुदाए वहदहु ला शरीक की इबादत के बजाय तीन को लोग खुदा मानते थे, और इस तरह से मुआशरती बुराइयाँ आम थी, औरतों पर जुल्म ज़्यादती की जाती थी। यकीनन आपको मैं बताऊं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। क़ब्ल इस्लाम यानी इस्लाम से पहले औरतों के मुक़द्दस वजूद को अपने लिए बाइस इबरत समझते थे। क़ब्ल इस्लाम यानी इस्लाम से पहले इन औरतों को इंसानी और बुनियादी हुकूक से भी महरूम रखा गया। क़ब्ल इस्लाम यानी इस्लाम से पहले औरतें भेड़ बकरियों की तरह बिकती थी। जुल्म की इंतहा ये थी कि उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। क़ब्ल इस्लाम हारिस बिन कैस बयान करते हैं कि
जब अब अभी मैं इस्लाम नहीं लाया था मेरी 8 बीवियाँ थी। अब वैसे भी कबल इस्लाम यानी इस्लाम से पहले अरबों में औरतें भेड़ बकरियों की तरह जितनी चाहते लोग शादियों के बंधन में बांध लेते, कोई कैद नहीं थी, कोई रूल कोई कानून नहीं था। हारिस बिन कैस बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं मुशर्रफ इस्लाम हुआ, जिस वक्त मैं इस्लाम कबूल किया, उस वक्त हमारी 8 बीवियाँ थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 को इख्तियार करो। उनमें से मैंने 4 को इख्तियार किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं कि औरतों को इस्लाम में जुल्म ज़्यादती की जा रही है, औरतों को इस्लाम में हुकूक नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम ने औरत को जो हुकूक, इज़्ज़त, मकाम, वक़ार अता किया है, इसका तस्वुर किसी और मज़हब में नहीं मिलता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरबों में औरतों को वैसे ही मीरास से महरूम रखा जाता था। लोगों का नज़रिया ये था कि उनके वारिसों में यानी कोई शख्स मर जाए तो उनके वारिसों में यानी मीरास का हक वो होता है, मीरास का हकदार वो बनता है जो कुंबे कबीले के संभाल ले या फिर कुंबे की हिफाजत के कायल हो, और उनमें से जो ताकतवर होता था वो अपने मीरास को पूरा रख लेता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क़ब्ल इस्लाम मुआशरती बुराइयाँ आम थी। शराब नोशी, जुआबाजी, ज़िना, ये तमाम बुराइयाँ, महफिल यानी रक्स वगैरह की महफिल आम थी। लोग इन तमाम बुराइयों को करके अपने में फ़ख्र महसूस करते थे। लोग जो तो फ़ख्र महसूस करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और औरतों को मीरास से इसलिए भी महरूम रखा जाता था। यकीनन सरमायादार तबका, जो अरब के सरमायादार तबका थे, वो हमेशा खौफ व हरास में रहते थे और बच्चियों को शादी के बाद जायदाद के तौर पे विरासत में मिलना हिस्सा मिलना था। और जब वो बच्ची शादी करके दूसरे के घर चली जाती, जब उस बच्ची की शादी हो जाती तो जायदाद में से विरासत में हिस्सा मिलता और वो उस हिस्से को लेकर के अपने शोहर के घर जाती। तो उस एतबार से अरब में वो शख्स सरमायादार जो तबका रहता था वो और ज़्यादा अमीर हो जाता था, तो हमेशा वो खौफ हरास में रहता था। इसीलिए बच्चियों को जिंदा दरगोर करना ये आम हो चुका था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूँ, ये इस्लाम से पहले के वाक़यात हैं कि इस्लाम अभी नहीं आया है, इस तरीके से जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस तरीके से जुल्म बर्बरियत के आम हो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर तरह की बुराइयाँ आम थी, लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर इस्लाम इस धरती पर कदम रखे तो याद रखें, जिस औरतों को, जिन बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन इस्लाम ने औरतों को जो मकाम, इज़्ज़त, वक़ार अता किया है, इसका तस्वुर किसी और मज़हब में नहीं मिलता, इसका तस्वुर किसी और मज़हब में नहीं मिलता। जो लोग आज कहते हैं कि औरतों को इस्लाम में कोई हक़ नहीं है, जो लोग आज कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई हक़ नहीं है, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप तालीम के मैदान में देखें, तालीम के मैदान में देखें तो यकसा फ़रीज़ा आयद होता है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द हो या औरत दोनों पर बराबर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तालीम के मैदान में भी इस्लाम ने औरतों को मर्द के बराबर हुकूक दिया है, यानी मर्द जितने तालीम हासिल करना मर्द के लिए ज़रूरी है, हराम और हलाल, जायज़ नाजायज़, इन चीज़ों को, फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तहब्बात, यानी जितना एक मर्द को जानना ज़रूरी है उतना एक औरतों को भी जानना ज़रूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर औरतें नहीं जानेंगी तो फिर वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी? तो गोया कि इस्लाम ने, मज़हब इस्लाम ने हमें ये मियार और ये पैगाम दिया कि औरतों का हक़ मर्दों से कम नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस्लाम आया नहीं था, नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तब औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही थी। आज कुछ लोग उसी जो है तो उसी पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पैगाम को लोगों के सामने नश्र कर रहे हैं कि जो है इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है। आपने देख लिया मज़हब इस्लाम ने, पैगम्बर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो किस तरीके से औरतों का मकाम अता किया। तालीम के मैदान में यकसा है, आप इबादत में देखें तो दोनों पर यकसा फ़रीज़ा आयद होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आयद होता है, जब आप खुद बखूबी देखें, मर्द पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, औरतों पर भी 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, मर्दों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, औरतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है, मर्दों पर ज़कात फ़र्ज़ है, औरतों पर भी फ़र्ज़ है, मर्दों पर हज बैतुल्लाह, अगर हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत हो तो मर्दों पर हज फ़र्ज़ है, औरतों पर भी हज फ़र्ज़ है। तो आप बताएं, हम तालीम के मैदान में देखें तो इस्लाम ने यकसा फ़रीज़ा आयद किया, हम इबादत के मैदान में देखें तो इस्लाम ने यकसा औरतों का मकाम अता किया। तो अब बताएं, औरतों का मकाम इस्लाम में कम कहाँ है? हम इबादत में भी बराबर है, इस तालीम में भी बराबर
हैं तो हम कहाँ पीछे हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी आखिर उस ज़माने इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, ये मुआशरी थी, बुराई आम थी। लेकिन जब नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो नबी ने फरमाया नहीं, अब बच्चों को ज़िंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, औरतों को जो है तो औरतों पर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएंगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्नद इमाम अहमद में है कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना वो अरबों में आम था। अगर बच्चियाँ अगर बच्ची पैदा होती थी तो उसको पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्नद इमाम अहमद में है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनके घर बच्ची पैदा हो और उसको तहकीर यानी हकारत की नज़र से न देखे और न ही लड़का को लड़की पर तरजीह दे, तो वह कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज भी ये बुराइयाँ मुआशरे में है। बहुत सारे लोगों के नज़रियात है कि अगर हम बच्चे को अपने बेटे की शादी दिलाए, हमारे घर में बहू आए तो उसको बेटा ही होना, बेटी नहीं होना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस तरीके के ताना कोई और न एक मर्द होकर के देता है, ससुर होकर देता है, औरतें होकर के घर की औरतें देती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस बुराई को ख़त्म कीजिए, इस बुराइयों को मिटाइए। यकीनन ये बुराइयां हैं और ये जरासीम ये बुराइयां जब तक मुआशरे में रहेंगे, एक इंसान खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यकीनन वो जुल्म ज़्यादती की ज़िंदगी तो गुजार लेंगे, लेकिन वो खुशहाली की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अरीज़ अज़ियान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम ने बच्चियों के पैदाइश पर यानी क्या कहा कि अगर वो बच्चे को तरजीह न दे बच्ची पर, बल्कि बच्ची को यानी खुश दिली के साथ, फिराक दिली के साथ रखे, तो यकीनन वो कल जन्नत में जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए मैं आपको तारीख़ के औराक को पलट कर बताऊँ। सासा इब्ने नाजिया एक सहाबी रसूल है, वह इस्लाम लाते हैं। इस्लाम लाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। सासा इब्ने नाजिया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम जो इस्लाम लाए, इस्लाम लाने से पहले जो ज़माने जाहिलियत में, जो ज़माने तारीकी में जो नेकी की काम किए हमने, जो अच्छा काम किया, क्या अल्लाह तबारक व ताला हमें इसका जज़ा देगा? क्या अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ से हमें इसका अज्र मिलेगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि ये खुद अपनी ज़बान से इकरार करे, ये खुद अपनी मुँह से बोले कि मैंने फ़ला फ़ला नेकियाँ की है, मैंने फ़ला फ़ला नेकियाँ की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सासा ये बता कि तुमने कौन कौन सी नेकियाँ की है ज़माने जाहिलियत में। सासा अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मरतबा का वाक़या है कि हमारी दो ऊँटनियाँ थी और दोनों ऊँटनियाँ गाभिन थी, दोनों ऊँटनियाँ बच्चा देने वाली थी। अचानक वो दोनों ऊँटनियाँ गायब हो जाती हैं। अचानक से वो दोनों ऊँटनियाँ गायब हो गई। मैं एक ऊँट लेकर के उस पर सवार होकर के ऊँटनियों को तलाश करने के लिए निकला। आप बखूबी जान सकते हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब गाभिन रहती है ऊँटनियाँ तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। जो भी जानवर गाभिन रहे, अगर आप उसको मार्केट में बेचने के लिए लेकर के जाते हैं तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो सासा इब्ने नाजिया जो है तो वो ऊँट पर सवार होकर तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल में दो घर नज़र आया। उस घर के बाहर में क्या देखे कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स बैठा हुआ है। वो सासा इब्ने नाजिया उसके पास जाते हैं। जाने के बाद अभी कुछ बातचीत हुई थी कि वो शख्स कहता है कि बेटा कहाँ से आया, बैठ जा। वो कहता है कि हमारी ऊँटनियाँ गायब हो गई है, मैं ऊँटनी तलाश करने के लिए आया हूँ। वो बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स है, वो जब कहते हैं कि बैठ जाओ, इतने में उनकी नज़र उन दोनों ऊँटनियों पर पड़ जाती है, उन दोनों ऊँटनियों पर पड़ जाती है। सासा इब्ने नाजिया अर्ज़ करते हैं ये तो हमारी दोनों ऊँटनियाँ हैं, यही ऊँटनियाँ हमारी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जवाब देता है ठीक है तुम्हारी है, लेके चले जाना, तुम बहुत दूर से आए हो, थके मांदे आए हो, कम से कम बैठ जाओ, कुछ खा लो, कुछ पानी तो पी लो, फिर यहाँ से लेकर के जाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सासा इब्ने नाजिया बयान फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बैठ गया और मैं खजूरों को खाने लगा, मैं पानी पीने लगा। इतने में अंदर से एक औरत आती है और आने के बाद उस ज़ईफ़ शख्स से कहती है कि बच्चा, घर में बच्चे की वलादत हुई है, घर में बच्चे की वलादत हुई है। वो शख्स पूछता है बच्चा हुआ है कि बच्ची हुई है, यानी लड़का है पैदा होने वाला या लड़की है? तो औरत जवाब देती है कि लड़की पैदा हुई है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सासा इब्ने नाजिया अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस शख्स ने
सुना कि लड़की पैदा हुई है, उनका चेहरा बदल गया, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गया और भागते हुए घर की तरफ जाने लगा कि उसको जिंदा दरगोर कर दूंगा। अगर बेटा रहता तो रख ही लेता था, लेकिन बेटी थी इसलिए उसको जिंदा दरगोर करने के लिए वो जा रहा था। मैंने उसका पैर पकड़ लिया, मैं बोला भाई रुक तो जरा, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं उसको जिंदा दरगोर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में जो बच्चे की विलादत हुई है वो लड़की है और मैं इसको गवारा नहीं कर सकता कि हमारे घर में लड़की हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सास साहिब ने नाजिया उस शख्स से अर्ज करते हैं, आप खुद बखूबी देखें, अभी वो बच्चे की विलादत हुई है, अभी वो किसी को पहचानता नहीं है, अभी वो किसी चीज़ को देख नहीं सकता, देखने के बाद वो पहचान नहीं सकता। उस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, उस बच्चे को मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन उस बच्चे को एक ऐसा बाप है जो उस बच्चे को जो है यानी दफन करने पर तुला हुआ है, और एक अजनबी है जो उस बच्चे को बचाने में लगा है। सास साहिब ने नाजिया अर्ज करते हैं, ये शख्स ये दोनों ऊँटनियाँ मेरी रख ले तू और इस बच्चे को जिंदा दरगोर मत कर। वो शख्स थोड़ी देर के लिए सहम गया, रुक गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सास साहिब ने नाजिया आपसे वो शख्स कहता है, फिर मैं इस बच्ची को क्या करूँगा? ये ऊँटनी तो मैं तुम्हारी ले लूँगा, इस बच्ची को क्या करूँगा? सास साहिब ने नाजिया अर्ज करते हैं, ये बच्ची को मुझे दे दे, तू ऊँटनी को रख ले। मेरे मिल्लत के नौजवान, वो शख्स तैयार हो गया। सास साहिब ने नाजिया को जो है बच्ची दे दी गई, उन्होंने लेकर के ऊँट पर सवार होकर वापस आने लगा तो वो शख्स कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुम जिस ऊँट पर सवार होकर आए हो ये ऊँट भी मुझे देना पड़ेगा, तब मैं इस बच्ची को तुम्हें दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, सास साहिब ने नाजिया प्यारे आका से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो ऊँट भी दे दिया, 2 ऊँटनी और 1 ऊँट दे करके उससे उस बच्ची को मैंने ले लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में 360 बच्चियों की ज़िंदगी बचाई है। मैंने 360 बच्चियों की जानें बचाई है। यानी उसके बाद से मेरा मामूल ये हो गया, मैंने क्या किया कि कुछ औरतों को मुंतखब किया, मुतय्यन किया मक्का शरीफ में और उसके गिरदो नवा में जो गांव वगैरह थे उधर मैंने मुतय्यन किया। यानी उसको महीना पर देकर पैसा दे करके मुतय्यन कर लिया कि जिनके घर में बच्चे पैदा हो, जो औरत हमल से हो तुम उन घर का ख्याल रखना, अगर बच्चा पैदा हो तो जाहिर सी बात है वो उसको तो रख ही लेंगे, लेकिन अगर बच्ची पैदा हो तो उसको दफन कर देंगे। तो फ़ौरन जिस घर में बच्ची पैदा होती थी मुझे खबर होता था और मैं उस जगह पर पहुंच जाता था और अपना माल उसको दे करके, अपनी जायदाद दे करके, अपने ऊँट वगैरह दे करके उससे उस बच्ची को बदले लेता। इस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 की ज़िंदगी बचाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सास साहिब ने नाजिया, यही तो तुम्हारी नेकी है जो तुमने मेरे दस्ते अक़दस में कलमा पढ़ के मुझसे रब्बे इस्लाम हो गया। यही तो तुम्हारी नेकियां है। तुम पूछ रहे हो कि इस्लाम लाने से पहले जो नेकियां मैंने की वो क्या उसका अजर हमें मिलेगा? यही तो अजर है जिसकी जो तुमको बदला मिला, जिसके सदक़े में तुमने कलमा पढ़कर मुझसे रब्बे इस्लाम हो गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत से पहले यकीनन तारीकियों में लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, अंधेरे में जुल्म ज़्यादत की, जुल्म तारकी की बर्बरियत थी, तस्लीस के अकायद को लोग मान रहे थे और इन तमाम बुराइयों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर आकर दूर किए। लेकिन आज अफसोस है कि फिलहाल हम उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियां लग़ज़िश हो गई तो मुझसे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत ने अदा की सुन्नत अदा कर लीजिए और जो हज़रात पीछे वज़ू खाने की तरफ खड़े उनसे गुजारिश है कि अंदर आकर के आप जगह ले लीजिए।